बेटा देखिए, हमने उस दिन किया था, हम कर रहे थे साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा। साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा के बारे में तो मैं बता चुकी है आपको, लेकिन उसके लिए जो प्रविष्टियां की जाती हैं वो अब हम यहाँ देखेंगे। कुछ प्रविष्टियां तो हम देख चुके थे, हमने पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज का लेखा हमने देख लिया था कि किस तरह पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज का लेखा करते हैं। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम करेंगे, उससे अगली एंट्री है जिसका एंट्री नंबर है 5। तो हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, साझेदारों को जो वेतन दिया जाता है वेतन, कमीशन, बोनस, पारिश्रमिक, चुकाई जाने पर, ठीक है, पारिश्रमिक के लिए लेखा क्या होगा। बेटा सबसे बड़ी बात ये है, आप इसमें सिर्फ वीडियो में ही मत देखना, इसे वीडियो में तो समझने के लिए देखना, लेकिन इसके लिए अलग से एक रजिस्टर बना लेना और रजिस्टर में इन सारी एंट्रियों को क्रम वाइज नोट कर लेना। जो मैं बोर्ड पे नोट करती हूँ, ठीक वही चीज आप वो नोट कर लेना। समझ में आ गई आपको ये बात? तो साझेदारों को वेतन, कमीशन, पोषण, बोनस, पारिश्रमिक इत्यादि के जो हम लेखा करेंगे वो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमारे व्यापार में ये व्यापार का क्या है, खर्चा है, इसलिए हमने ये डेबिट किया है। कैपिटल अकाउंट में वृद्धि हुई है, इसलिए इसे हमने क्रेडिट किया है। इसके लिए नरेशन लिखेंगे, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद सैलरी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, जो भी है, सैलरी है सैलरी, बोनस है बोनस, कमीशन है कमीशन, रेम्यूनरेशन है रेम्यूनरेशन, उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन कर रहे हैं। और साझेदारों के मध्य विभाजन कब होगा लाभों का, जब हम एक्चुअल लाभों को ज्ञात कर लेंगे। तो एक्चुअल लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, एक्सेट्रा, ठीक है।
एक्सेट्रा। इसके लिए हम नरेशन क्या करेंगे, सैलरी बीइंग लिख लेना पड़ेगा, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दोनों इसे ये किसकी है, ट्रांसफर की एंट्री है। जैसे पहली एंट्रीज ट्रांसफर की है, ठीक वैसे ही हमने ये क्या किया है, अब एंट्रीज ट्रांसफर की है। इसके आगे ये छठी एंट्री हो गई, वो 5वीं थी, ये छठी एंट्री हो गई। ठीक, नेक्स्ट अगर हमने जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर की है तो उसे भी हम पहले एंट्री करते हैं। सामान्य संचय में राशि स्थानांतरित करने हैं। एंट्री हो जाती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। Amount transferred to general reserve account। ठीक है, उसके बाद इन सब लेखों को करने के बाद हमारा क्या आएगा, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। आमतौर पर लाभ ही आता है क्योंकि कोई व्यवसाय किसके लिए किया जाता है, ऑलवेज लाभों के लिए किया जाता है। लाभ होने पर क्या लिखा करेंगे, एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट into partners कैपिटल अकाउंट। इसे उलट करके भी लिख सकते हो, बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो किताब में लिखा हुआ है या किताब का लिखा हुआ है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट बिटवीन पार्टनर्स, ये भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, ये लिखना है। हानि होने पर हम क्या करते हैं, इसकी बिल्कुल रिवर्स एंट्री कर देते हैं। क्या करते हैं, इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे,
इंटू लिख दीजिए, इंटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिए ये जो रेखे हैं हम जो पढ़ रहे हैं एंट्रीज, ये हमारे क्या है, पार्टनरशिप के बेस एंट्री है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हमने अभी हर एंट्री में एक चीज देखी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे वो डेबिट किया हो कहीं, चाहे वो हमने क्रेडिट किया हो, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे जो पार्टनरशिप अकाउंट्स में अकाउंट्स रखे जाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में जो अकाउंट्स रखे जाते हैं वो हमारे दो विधियों से रखे जाते हैं। एक तो चालू विधि यानी परिवर्तनशील विधि, और एक स्थिर विधि। जहां हमें परिवर्तनशील विधि रखी जाती है वहां तो हमारे कैपिटल अकाउंट आता है, लेकिन अगर हमारे स्थिर विधि से हमारे खाते रखे गए हैं, आगे आएगा, आगे पढ़ोगे, खाते बनाना तो सीखोगे ही। अगर हमने स्थिर विधि से लेखे किए हैं तो हम क्या करेंगे, अकाउंट्स रखे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्थान पर क्या लिखेंगे, मैं ऊपर ही ले लेती हूँ। इसे नोट में डाल लेना, बुक में भी लगा हुआ है। स्थिर विधि अपनाने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में इनमें से कोई भी प्रविष्टि अलग से पूछ लेता है। ये हर एक प्रविष्टि हमारे आगे तो काम आने वाली है ही। आपको ये प्रविष्टि ना सिर्फ किताब में देखनी है, वीडियो में देखनी है, बल्कि अपनी कॉपी में भी लिखनी है, क्योंकि कॉपी में लिखने से क्या होगा, आपके कॉपी में लिखने से आपको लर्न होगा, सारा कुछ लर्न हो जाएगा, और ये आपको लर्न करनी ही होगी, क्योंकि बिना आपको इसके लर्न किए हुए आगे ना तो कैपिटल अकाउंट्स बना पाओगे, करेंट अकाउंट्स बना पाओगे, और ना ही आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पाओगे। तो ये था हमारा लाभों, व्यवसायदारों के मध्य लाभों का बंटवारा करने के लिए समायोजन जो हम करते हैं उनके लिए लेखा। अब हम इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। उसका एक निश्चित फॉर्मेट है, जैसे कक्षा 11 में हम पढ़ के आए, हर खाता हमने एक निश्चित फॉर्मेट में बनाया, जनरल प्रविष्टियां निश्चित फॉर्मेट में की हमने, ठीक वही हमारे यहाँ जैसे एकल व्यवसाय में करते हैं, ठीक पार्टनरशिप व्यवसाय में भी उसी तरह करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेट में, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। देखिए फाइनेंशियल ईयर के अंतिम दिन को यहाँ लिखा जाता है। यूं तो आप फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं
कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है, तो आप यहाँ 31 मार्च ही लिखेंगे, ईयर टू दे रखे हो। लेकिन आपको ये चीज कहाँ देखनी है, सवाल में। अगर पुरानी बुक से सवाल आया, उसमें 31 दिसंबर दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 31 दिसंबर, और नहीं तो क्या लिखोगे, 31 मार्च, और यहाँ ईयर जो भी आ जाए। उसके बाद वही अपनी ये डबल लाइन जैसे हम हमेशा से करते आए हैं, ठीक है। ये लाइन आप सिंगल भी रख सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं। उसके बाद डबल लाइन से बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड करना खाते को 2 भागों में, ये भाग डेबिट और ये भाग क्रेडिट। इस लाइन के इधर का भाग डेबिट और इस लाइन के उधर का भाग क्रेडिट। इसमें हमारे आज तक आपने क्या पढ़ा, डेट का कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं, जेएफ का कॉलम बनाते हैं और साथ में अमाउंट का कॉलम बनाते हैं। यहाँ हम सिर्फ 2 कॉलम बनाएंगे, क्या, पर्टिकुलर और अमाउंट। आगे रुपए का चिन्ह लगाना मत भूलना, ये लगाना आपका कंपलसरी है। अमाउंट जहां भी लिखो वहां आगे ये निशान जरूर लगाना रुपए का, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच में ही लिखा जाना है, ये बोथ साइड लिखा जाना है, ये लाइन भी सिंगल करेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये क्या हो जाएगा हमारा, रुपए का चिन्ह। ये आप जानते ही हैं कि डेबिट में 2 लिखकर करते हैं और क्रेडिट में 5 लिखकर करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, वहां से हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है या नेट लॉस आया है उसे यहाँ लेकर आए। तो यहाँ हम लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे और नेट लॉस है तो किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होगा हमारा, नेट लॉस। ये कहां से आएगा, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। हो सकता है आपको कहीं किसी सवाल में ये मेंटेन करना पड़े, बनाना पड़े ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन आमतौर पे आपको कहां से मिलेगा, ये सवालों से मिलेगा। सवाल में दिखाया हुआ होगा। अगर आपके लाभ है तो क्रेडिट में आएगा, हानि है तो डेबिट में आएगा। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि या तो लाभ ही होगा और या हानि ही होगी अपनी, दोनों चीज एक साथ कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद जो हमने जनरल प्रविष्टियां की थी अभी इसके लिए, वो एंट्रीज क्यों हम पोस्टिंग कर देंगे जो आपको आता है। तो हमारे डेबिट में क्या आता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें हमारे जितने भी पार्टनर हैं, मान लो यहाँ 2 पार्टनर हैं, तो एक्स की इस जगह आ जाएगी, वाई की इस जगह आ जाएगी। यहाँ हम लाइन करेंगे और यहाँ उसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। 2 से ज्यादा है, जैसे 3 है, एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड। अगर कोई और नाम है तो तीनों नाम आ जाएंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ा देंगे। 4 है तो 4 का आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सभी को है तो एक्स वाई जो भी है, ठीक है, ये आ जाएंगे। उसके बाद
अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इधर आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उनकी इंटरेस्ट की ये हमें गणनाएं अलग बाहर से करनी पड़ेंगी, सवाल में मिलेंगी और गणनाएं आपको खुद को करनी होंगी। इसमें तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लिखते हैं। ये बाहर आ जाएगी, ये भी हमारी अमाउंट बाहर आएंगी लॉस की और प्रॉफिट की। उसके बाद ये पार्टनर सैलरी है, इसी तरह कमीशन है, रेम्यूनरेशन है, बोनस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है वो हमारे यहाँ आ जाएगा। मैं यही इसके आगे लिख देती हूँ एक्सेट्रा। ठीक है, इसे समझ लीजिएगा ढंग से कि नाम अगर सैलरी है तो सैलरी आएगा, बोनस है तो बोनस आएगा, कमीशन है तो कमीशन आएगा। और अगर सभी है हमारे पास एक ही सवाल में तो पार्टनर्स सैलरी, फिर आगे पार्टनर्स कमीशन। समझ में आया ये? और अगर बोनस भी है तो नीचे आगे उससे आगे बढ़ाते हुए बोनस आ जाएगा। मैं इससे आगे बढ़ा रही हूँ, इसे हटा रही हूँ, मिटा रही हूँ इससे बोर्ड से। इन्हें लिखने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, अगर जनरल रिजर्व हमने लिया है तो टू जनरल रिजर्व, रिजर्व अगर निकाला है हमने अलग से तो जनरल रिजर्व। ठीक है, और उसके बाद हम बोथ साइड का टोटल करेंगे, डेबिट का अलग करेंगे, क्रेडिट का अलग करेंगे। क्रेडिट का टोटल अधिक है, डेबिट का टोटल कम है तो लाभ आएगा। डेबिट का टोटल अधिक है, क्रेडिट का कम है तो हानि है। हानि को क्रेडिट में लिखेंगे और लाभ को डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये है किसके लिए, ये सिर्फ इंगित कर रहे हैं हम कि किसके लिए किया है कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, सिर्फ लाभ के लिए। एक्स और वाई जो भी हिस्सा होगा उस हिसाब से लिखकर ये हम यहाँ कर देंगे। और अगर हानि है तो क्या करेंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, इफ शेयर इन लॉस, यदि हानि है तो ये आएगा। इसे थोड़ा सा नीचे लिखना है, एक्स और वाई। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रांड टोटल को लिखना है। नीचे की लाइन कैसे, डबल टोटल जो भी अमाउंट। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए मैं हल करवा देती हूँ आपका। उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 6 देख लीजिए कि कैसे किया गया है। सवाल हमारे कैसे होते हैं, हमें कैसे सवाल पहचानना है कि सवाल में किस तरह से लिखा जाए। इसको फॉर्मेट को नहीं मिटा रही हूँ मैं, इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। अगर लॉस है तो इधर लिख देंगे और प्रॉफिट है तो सवाल में उधर लिख देंगे। ठीक है,
तो देखिए सवाल पढ़ो। पूंजी अजय और विजय ने 1 अप्रैल 2016 को साइदरी व्यवसाय शुरू किया है। किस दिन किया है? 1 अप्रैल 16 को। उसकी पूंजी क्रमशः 2 लाख तथा 3 लाख रुपए थी। उनकी पूंजी कितनी है? अजय की 2 लाख और विजय की 3 लाख। ध्यान रखिएगा, इसे अदल बदल मत कर दीजिएगा। अजय का नाम पहले है तो पूंजी किसकी बताई गई है? पहले अजय की। विजय को का नाम बाद में है तो पूंजी बाद में किसकी बताई गई है? विजय की। कहीं ऐसा उलट पुलट मत कर देना, ठीक है। अब आगे देखो शर्तें साइदरी संलेख में। पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। अजय को ₹2000 प्रति मास तथा विजय को ₹36,000 वार्षिक वेतन दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज अजय से ₹2000 और विजय से ₹3000 वसूल किया जाएगा। लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। इनका लाभ हानि अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। वर्ष के दौरान अजय और विजय के आयरण 30,000 और 40,000 हैं। देखिए यहाँ आयरण दिए हुए हैं, सवाल में कंफ्यूज मत होना। अगर आयरण भी दिए हैं सवाल में और उसकी इंटरेस्ट रेट भी दी हुई है तो ही हम काउंट करेंगे। अदरवाइज आपको पहले से ही सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है? आयरन का ब्याज कैलकुलेट करके दे रखा है। क्या दे रखा है? अजय से 2000 और विजय से 3000। तो हम अमाउंट कौन सी यूज करेंगे? अजय की 2000 और विजय की 3000 रुपए। इसका कोई यूज हम नहीं करेंगे। 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म को 2,45,000 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो देखिए इस उदाहरण में स्पष्ट कर रहा है कि किस दिन बनाना है आपको? 31 मार्च 2017। तो हम यहाँ